जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई जिन्नात एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था और अपने नाम की तरह ही वो शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत सारी जगहें मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है और नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि कौन हो भाई। तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। तो शरीफ ने कहा कि मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है, यहीं मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है, यहां नमाज क्यों नहीं हो रही है, जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे। तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर देता हूं। तो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था उसने कहा कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कई दिनों से भूखे हैं, पहले आप रोटी खा लीजिए फिर उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है, मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और इसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकरा गई और लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर वो बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। उफ, तौबा तौबा। शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीने में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी जवान तो है मगर नियत का खोटा नहीं है।
पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता है। और पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैंने जिंदगी की तमाम मयाशियां तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी है, लेकिन ये मुजोर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये नफ्स मुझे बार बार बहकाता है, जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह ना कर लूं तो मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया और शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे हाशु को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है और उसके मुंह से अजीब वो गरीब आवाजें निकलती है। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14-15 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पाइते में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर ली और दिल ही दिल में अस्तगफार पढ़ने लगा और कहा कि मुझे एक गिलास साफ पानी लाकर दे दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशु के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में हाशु के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू और क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा कि तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला कि इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है, कैसे जख्मी किया है? तो वो बोला कि कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला कि यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशु की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेगा। हाशु को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशु को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं उसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाला तो हाशु के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला। अच्छा नहीं किया तूने मौलवी, अभी तो मैं जा रहा हूं मगर मैं फिर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ हाशु की तरफ बढ़ा और कहा कि कैसे हो तुम अब? तो उसने कहा कि मैं ठीक हूं मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह के पाक कलाम का असर है, अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। यह कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को जाफरान में डुबोया और ताबीज लिखने लगा। ताबीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ने ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा, इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हाशु के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद हाशु के सराहने सूरा फलक और सूरा नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाकये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशु भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशु के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों उन जिन्नों ने मेरा ही घर देख लिया है। पहले हाशु पर जिन आ गया था और अब शरीफा पर। तो मौलवी शरीफ अहमद ने कहा, आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने के बाद ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा कि यह ताबीज चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा था कि हाशु उसे दोबारा बुलाने आ गया
उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई की सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शरीफा की मां ने कहा कि आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिन्नज़ादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबीज बांधा था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से भी पूछा मैंने, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये ताबीज कहां गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा कि तू जिन्नज़ादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो। यह सुनकर वो बोली कि शादी और इसकी, जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत में मारा जाएगा, और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानी बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपनी बेटी की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वो दोनों माँ और बेटे घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्नज़ादी कितनी ताकतवर है, जो इसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिन्नज़ादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी भी जिन्नज़ादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हाशु भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की मां ने कहा, मौलवी मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिन्नज़ादी कब उसका पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा कि फिक्र ना करें, ये जिन्नज़ादी जल्दी ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला कि अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा, और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या हुआ, अम्मा अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोले और आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिन्नज़ादी चीखती हुई भाग जाएगी और मेरे साथ कमरे में और कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया और शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, शरीफा ये नाटक बंद कर दो, हम तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नज़ादी नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही हूं? शरीफ अहमद ने कहा कि हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की है। तो शरीफा ने कहा कि मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की है। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी और मैंने ये नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली कि मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। लेकिन अब तेरा क्या होगा और तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर है कि तू असीब ज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी,
मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी ने कब्जा नहीं किया है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली कि या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तेरा? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सायानों ने बिल्कुल सच ही कहा है कि औरतों के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? शरीफा की मां ने कहा। बेटा, क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी कि इससे शादी कौन करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि ये जिनजादी है और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली कि बेटा, तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाए। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं।